हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को समझने और एनालाइज करने में हेल्प करता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन से पहले हमने डिस्कस की कोरिलेशन। तो कोरिलेशन भी क्या करता था? कोरिलेशन हमें बताता था कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस करता था। पर रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन रिलेशनशिप से ज़्यादा क्या करता है? एनालाइज करता है। किसको? रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप को एनालाइज करना इन द सेंस मतलब क्या? रिलेशनशिप को एनालाइज करना मतलब अगर दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को अगर मैंने 1 यूनिट से चेंज किया, अगर एक वेरिएबल को मैंने 1 यूनिट से चेंज किया तो दूसरे वेरिएबल में क्या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, तो कितने से होगा, कितने रेशो से होगा, ये प्रेडिक्ट करना काम होता है किसका? रिग्रेशन एनालिसिस का। तो रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड विच फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर टू बी इग्नोर्ड। To apply the regression we must first need to understand the dependent and independent variable। तो जब भी रिग्रेशन एनालिसिस आप अप्लाई कर रहे हो तो जिस भी रिलेशनशिप में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप पहचानें कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो रिग्रेशन पे जाने से पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। Whenever we do experimental investigation, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन मतलब दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। द वेरिएबल आर गिवन अ स्पेशल नेम्स, वन इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट experimenter manipulates or changes and is assumed to have a direct effect on the dependent variable। तो independent variable क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटर मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो क्या करता है? चेंज करते रहता है या उसको मैनिपुलेट करता रहता है, ये देखने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसका क्या असर पड़ेगा। अदर डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। एक ऐसा वेरिएबल जो क्या होता है? टेस्ट होता है। वो क्या होता है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, वो उसकी टेस्टिंग होती है। अच्छा, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। एंड मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट इज अ डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट। हाउ मेसीनेस ऑफ रूम इन्फ्लुएंसेस द पर्सन मूड। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें चेक करना है कि मूड पे क्या इफेक्ट होता है। तो जिस पे इफेक्ट होता है, ओके, वॉट एवर आई हैव टू टेस्ट इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या है? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या? पर्सन्स मूड। पर्सन का मूड क्या है? पर ये पर्सन का मूड क्या कैसे चेंज होगा? हाउ मेसीनेस, किसकी वजह से? मेसीनेस की वजह से। तो मेसीनेस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन एप्लीकेशन ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस की एप्लीकेशन का है? प्रिडिक्शन के लिए या फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक प्राइसेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, जो भी फ्लक्चुएशन है उसे एनालाइज करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इवैल्यूएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर द बेटर प्रोडक्शन। देन मार्केटिंग में टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिमांड्स और द सेल, जिसको फोरकास्टिंग भी कहते हैं हम। सो दैट्स ऑल विद द रिग्रेशन एनालिसिस। विल डू द रिग्रेशन लाइन्स इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।